श्री सद्गुरुवे नमः। प्यारे बंधुओं नमस्कार। मैं डुलामणि देवांगन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। आज आप लोगों के समक्ष एक महान तपस्विनी श्री भागमती देवी जी की तपस्या के बारे में जानकारी देने हेतु प्रस्तुत हूँ। कृपया इसे पूरा सुने, जरूर लाभ होगा। आज अगर हम भगवान का दर्शन या देवी देवता का दर्शन करना चाहें तो इन्हीं तपस्वी साधु संत महात्मा के दर्शन से ही पूर्ण होगा, क्योंकि मंदिरों में या तीर्थों में केवल देवी देवताओं के मूर्ति के ही दर्शन होते हैं। लेकिन जब किसी महान साधु संत या योगी तपस्वी का दर्शन कर लेते हैं तो साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। धन्य है हमारा भारत देश के मातृभूमि, जहाँ साधु संतों का अवतरण होता रहा है। वैसे ही 21वीं सदी के रायगढ़ छत्तीसगढ़ के कोसमनारा गांव में बाबा धाम है, जहाँ पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा निरंतर तपस्या करते हुए विराजमान हैं, जो आज दूर दूर तक विख्यात है। के बाद बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिला अंतर्गत मस्तूरी से धार्मिक स्थल मल्हार के पास 3-4 किलोमीटर की दूरी में बेटरी गांव है, जो नीलागर नदी के किनारे स्थित है। वहां 12 वर्षों से लगातार 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे प्रतिदिन तपस्या में लीन रहती है। महान तपस्विनी श्री भागमती देवी जी, जो 15-16 साल की उम्र में 4 जनवरी 2010 को रात्रि 1 बजे स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की पूजा करके बस्ती से दूर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ गई, जो आज तक अर्थात लगातार 12 वर्ष तक तपस्या कर रही हैं, तपस्या में लीन हैं। आज इनकी उम्र 27-28 वर्ष की हो गई। तब से किसी से बातचीत नहीं करती, न ही कुछ अन्न जल खाती पीती हैं, केवल फल मूल और दूध ही लेती हैं। ऐसे महान तपस्विनी की चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्य है देवी जी का जन्म, धन्य है इनकी माता पिता, धन्य है इनका कुल, धन्य इनका गांव, जिस पावन भूमि में ऐसे देवी का जन्म हुआ है। संत पलटू दास जी ने कहा, धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी। रामचरितमानस में आया है, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। अर्थात जिस कुल में भक्त जन्म लेते हैं वह कुल संसार भर में पूजे जाते हैं। ऐसे महापुरुष या महान नारी की जन्म जग कल्याण के लिए हुआ करता है। इनकी महिमा व लीला को हम साधारण जन समझ नहीं पाते हैं, किंतु ऐसे तपस्वी या तपस्विनी साधक या साधिका का दर्शन से इस जीव का जरूर कल्याण होगा। इसलिए रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पूज्य श्री सत्यनारायण बाबा जी एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मल्हार क्षेत्र के बेटरी गांव में महान तपस्विनी श्री भागमती देवी जी का दर्शन अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है, जब श्री भागमती देवी जी इस जंगल में तपस्या में बैठी, उस समय इनकी माता पिता कहीं गांव गए हुए थे। उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। सुबह में जानकारी मिलने पर जंगल गए। लोगों की बहुत भीड़ थी। श्री भागमती देवी जी तपस्या में लीन थी, किसी से कोई बातचीत नहीं करती। इनकी सहायता करने हेतु माता पिता जंगल में ही अपना झोपड़ी नुमा घर बना लेते हैं और रहते हैं। धीरे धीरे मंदिर हेतु एक घर बनाते हैं, जिनमें तपस्या कर रही है वही शिव जी का स्थापना कर देते हैं और देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। 12 वर्ष पश्चात अब लोगों का दुखड़ा भी सुनती हैं। अगर इस वीडियो को प्रशासन या धनी व्यक्ति महापुरुष श्रवण कर रहे हैं तो इस गांव के बारे में, उस देवी के बारे में सहायता करें। इस गांव को धर्म स्थल बनावें, जो आगे चलकर तीर्थ स्थान के रूप में जाना जा सके। जो आज रायगढ़ छत्तीसगढ़ को श्री सत्यनारायण बाबा के धाम को बाबा धाम के नाम से जाना जाता है।
यही मेरा धर्म का प्रचार है। मैं इस योग्य नहीं कि ऐसे महापुरुष, तपस्वी या महान नारी तपस्विनी के बारे में कुछ कहूँ या लिखूँ। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मछी करूँ, गुरु गुण कहा नहीं जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर सारे धरती को कागज बना डालें, सब जंगलों के वृक्ष को कलम बना डालें, सातों समुद्र के जल को स्याही बना डालें, फिर भी ऐसे महान तपस्वी या तपस्विनी के बारे में कुछ लिखा या कहा नहीं जा सकता है। यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर जरूर करें। पूर्ण जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। प्रणाम।